हमारे पास है एक्सरसाइज 5.3 का सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन। तो सेकंड के फर्स्ट क्वेश्चन में हमें सीरीज़ दी है। इस सीरीज़ में हमें फर्स्ट से लेकर के लास्ट टर्म तक दिया है। हमें इसका सम निकालना है, लेकिन हम इसका सम निकालेंगे तो सम के लिए हमें क्या चाहिए, एन। हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स नहीं है कि कितने टर्म्स हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें ये लास्ट टर्म दिया है तो हम लास्ट टर्म का फॉर्मूला पहले यूज़ करेंगे और लास्ट टर्म के फॉर्मूले से हम यूज़ करके हम पहले एन की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे। तो एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। अब यहाँ पर हमारे पास ए की वैल्यू कितनी है, 7। डी की वैल्यू निकालेंगे a2 माइनस a1। a2 की वैल्यू है 10 इंटीजर 1/2 माइनस इसकी वैल्यू 7। तो ये हो गया 10 टू जा 20, 20 में 1 ऐड करेंगे 21/2 माइनस में 7। तो यहाँ पर हमारा एलसीएम आ जाएगा हमारा कितना, 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये बचा 21 और एलसीएम को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे 14। तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई, डी की वैल्यू 7/2। अब हम एल का फॉर्मूला है हमारा, ये फॉर्मूला हमारा एल लास्ट टर्म निकालने का फॉर्मूला है। तो हम क्या करेंगे, एल की वैल्यू पुट करेंगे। एल की वैल्यू हमारे पास में 84। तो हम एल की वैल्यू पुट कर देंगे 84 इक्वल टू ए की वैल्यू है 7 प्लस एन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, डी की वैल्यू रखेंगे हम 7/2। ये डी की वैल्यू है 84। इस 7 को इधर ट्रांसफ़र कर दिया हमने, तो ये हो गया n-1 इंटू में 7/2। अब 84 में से 7 माइनस करेंगे 77 इक्वल टू n-1 इंटू में 7/2। ये 77, ये 7/2 इधर ट्रांसफ़र होगा, इधर ट्रांसफ़र होगा तो ये यहाँ पर 2 ऊपर जाएगा और 7 नीचे आ जाएगा बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 7 से इसे डिवाइड करेंगे तो 11 टाइम्स, तो 11 2 जो 22 आ गया इक्वल टू n-1। अब हमारे पास n की वैल्यू कितनी होगी, 1 को इधर ले आएंगे तो 22 प्लस 1 23 n की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हम यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, एस एन का। अब एस एन का फॉर्मूला है हमारा एस एन इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू में डी। n की वैल्यू कितनी है हमारे पास आई, 23 अपॉन में 2 इंटू ए की वैल्यू 7 है प्लस n की वैल्यू 23 माइनस 1, डी की वैल्यू 7/2। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हो गया हमारा 23/7 इंटू में 14 प्लस इसमें से इसे माइनस करेंगे 22 इंटू में 7/2। 2 से इसे डिवाइड करेंगे 11 हो जाएगा हमारे पास, तो ये 23/7 14 प्लस 11 7 जा 77। यहाँ पर है हमारा 23/7, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 91 आ गया। इसको 23 को 91 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा 2093 अपॉन में 2। अब इसको क्या करते हैं, हम डिवाइड कर लेते हैं। 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 1046 और हमारे पास रिमाइंडर बचेगा 1, तो अपॉन में 2। तो ये आ गया हमारे पास सम ऑफ एन टर्म्स, यानी कि सम ऑफ 23 टर्म। तो 23 टर्म्स का जो सम है वो 1046 इंटीजर 1/2 हो गया। ये सेकंड का सेकंड पार्ट है हमारा। तो यहाँ पर हमारे पास वही, हम सबसे पहले हम n की वैल्यू फाइंड करेंगे लास्ट टर्म का फॉर्मूला यूज़ करके, फिर उसके बाद एस एन निकालेंगे। तो हमारे पास a की वैल्यू 34 हो गई, d की वैल्यू हो जाएगी a2 माइनस a1, तो 32 माइनस 34, तो हमारे पास इसकी वैल्यू -2 आ गई और लास्ट टर्म हमारे पास 10। तो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे लास्ट टर्म का a प्लस n-1 इंटू में डी। l की वैल्यू यहाँ पे 10 पुट करेंगे, a की वैल्यू 34
n की वैल्यू हमें नहीं मालूम है, फाइंड करेंगे। d की वैल्यू हमारे पास -2। इसको उधर लाएंगे 10 - 34 इक्वल टू n-1 इंटू में ये -2। इसमें से माइनस करेंगे, -24 आएगा, n-1 -2 तो -24, ये जो 2 है मल्टीप्लाई में इधर यहाँ डिवाइड में हो जाएगा n-1। तो इससे इसे डिवाइड करेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल होएगा 12, तो ये n-1। 12 प्लस 1 को इधर ट्रांसफ़र करेंगे n, तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 13। n की वैल्यू आ गई। अब हम यहाँ पर Sn का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो Sn का फॉर्मूला है Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d। n की वैल्यू हमारे पास आ गई 13 अपॉन में 2a, a की वैल्यू हमारे पास है 34 प्लस n की वैल्यू 13 -1 इंटू d की वैल्यू है -2। 13 अपॉन 2 ये हो गया हमारे पास में 68 प्लस 12 इंटू में -2। 13 में से 1 माइनस कर दिया। 13 अपॉन 2 ये 68 माइनस 12 2 जा 24, तो 13 अपॉन 2 इंटू में इसमें से माइनस करेंगे 4 और 6 में से 2 माइनस करेंगे 4। 2 से ये डिवाइड हो जाएगा 22 टाइम्स, तो 13 इंटू 22 मल्टीप्लाई करेंगे। 13 2 जा 26, 13 2 जा 26 और 2 28, तो हमारे पास ये आंसर आ गया 286। अब ये हमारा सेकंड का थर्ड पार्ट है। तो यहाँ भी हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम सबसे पहले जो जो हमें गिवन है वो लिखेंगे। a की वैल्यू -5, d की वैल्यू हम फाइंड करेंगे a2 - a1 -8 प्लस -8 -5, तो -8 प्लस ये हो जाएगा 5, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -3। ये हमारे पास d की वैल्यू आ गई और लास्ट टर्म है हमारा -230। तो हम लास्ट टर्म का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। लास्ट टर्म का फॉर्मूला है L इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू में d। L की वैल्यू -230 इक्वल टू a की वैल्यू -5 प्लस n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, d की वैल्यू हम पुट करेंगे -3। इसको इधर ट्रांसफ़र कर देंगे -230, ये माइनस से इधर आके प्लस हो जाएगा इक्वल टू n-1 इंटू में -3। अब इसमें से माइनस करेंगे तो हो जाएगा 225 इक्वल टू n-1 -3। 225 ये -3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा इक्वल टू n-1। 3 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये 75 आ जाएगा इक्वल टू n-1। 1 को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो 75 प्लस 1 इक्वल टू n, तो n की वैल्यू आ गई हमारे पास में 76। अब हम यहाँ पर Sn का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d। n की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 76 आई है अपॉन में 2a की वैल्यू हमारे पास -5 है प्लस n की वैल्यू 76 -1 इंटू d की वैल्यू -3। 76 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा और 2 8 जा 38 आ गया। 2 5 जा -10 प्लस ये बचेगा 75 इंटू में -3, तो ये हो गया 38 -10 प्लस माइनस 225। तो हमारे पास ये 38 इंटू में ऐड कर देंगे -235। इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको मल्टीप्लाई करके आएगा हमारे पास में -8930। तो ये हो गया सम ऑफ 76 टर्म्स। 76 पदों का योग जो है, जो सम है वो कितना आ गया 8930। तो आज की क्लास में हो गया। अब अगली क्लास में हम
थर्ड क्वेश्चन के कितने पार्ट हैं हमारे 10 पार्ट। तो एक ही वीडियो में सारे 10 पार्ट्स करेंगे और ये 10 जो थर्ड क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही।